हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं मोहित कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एमएस मोहित। तो बहुत से लोग इस बात के कंफ्यूजन में हैं कि आपको नॉर्मल स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए या फिर ब्लूटूथ कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए। तो बाकी ये तो सबकी अपनी अपनी पसंद होती है कि आप कौन सा प्रेफर करते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिससे आप इजीली ढंग से समझ सकते हैं कि आपको क्या जरूरत है और कौन सी स्मार्ट वॉच आपको लेनी चाहिए, नॉर्मल स्मार्ट वॉच या फिर कॉलिंग वाली स्मार्ट वॉच। अगर सबसे पहला डिफरेंट की बात करते हैं तो लुक्स और डिजाइन की बात करते हैं। नॉर्मल स्मार्ट वॉच आपको देखने में काफी स्लिम और अच्छी दिखती हैं। वही ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच में क्या होता है कि वो थोड़ा सा मोटा हो जाती हैं और अगर उसमें मेटल का यूज कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं भारी भी थोड़ी हो जाती हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखिए, हर चीज की एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद उसे नहीं लंबाई चौड़ाई उसकी नहीं बढ़ाई जा सकती। अब वॉच है तो वॉच की एक लिमिट है, उसको अधिक से अधिक लंबा चौड़ा नहीं किया जा सकता है। तो जब हम किसी क्षेत्र को बढ़ा नहीं सकते, अगर उसमें हमें एक्स्ट्रा फीचर्स डालना होता है तो आप क्या करेंगे? सिंपल सी बात, उसकी मोटाई को बढ़ा देंगे। और जब ब्लूटूथ कॉलिंग की आप बात करेंगे तो उसमें आपको कंपनी को माइक और स्पीकर, दो चीजें तो जरूरी हो जाती हैं जो आपको देना ही पड़ेगा। तो जिससे वजह से आपकी स्मार्ट वॉच थोड़ी मोटी हो जाती है, तो वो देखने में उतनी खूबसूरत लुक्स नहीं दे पाती है। अब दूसरे पॉइंट की बात की जाए तो कॉलिंग फीचर्स को देख लीजिए। जैसे अभी क्या होता है कि स्मार्ट वॉच लोग इसलिए यूज करते हैं कि हम ड्राइव कर रहे हो या फिर नॉर्मल अपने रूम में मोबाइल रख के स्मार्ट वॉच पहन के अपने घर में ही इधर उधर कहीं भी घूम रहे हैं, अपने आंगन में कहीं भी, तो आपको नॉर्मल से पता चल जाए कि किसका कॉल आ रहा है या फिर किसका मैसेज आ रहा है। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है, अगर आप ब्लूटूथ कॉलिंग की वॉच पहने हो और बाइक से आप जा रहे हो, कॉल आएगा तो रिसीव करके आप बात कर लेंगे, आपको इजीली ढंग से सुनाई दे देगा? ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप खुद देखिएगा, जब स्मार्ट फोन पे आप बात करते हैं तो लोग बोलते हैं बहुत तेज हवा आ रही है, भाई रुक के बात कर लो। तो आप कॉलिंग पे तो ऐसे आप करना छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, आप कॉलिंग के पीछे इतना क्यों परेशान? आपको क्या लगता है आप किसी से घंटों बात कर लेंगे इस तरह ऐसे सामने ऐसे अपने स्मार्ट वॉच को रख के? तो ये आपकी गलत फहमी है। आप पहले 5 मिनट इस तरह अपने हाथ को कर लीजिएगा खड़े, उसके बाद फिर आपको देखिए हाथ में यहाँ पे दर्द होने लगेगा। अगर आप 5-10 मिनट कर लेते हैं तब फिर स्मार्ट वॉच लेने के बारे में सोचिएगा। और बाकी आपको नॉर्मल से बात ही करना है तो सिर्फ आप स्मार्टफोन से अपने बात कर लीजिए ना। स्मार्ट वॉच में ऐसे क्या है कि ऐसे बात कर लेंगे तो आपको बहुत बड़ा कुछ मिल जाएगा। अब अगले पॉइंट की बात कर लेते हैं इसी से जुड़े हुए। आपको क्या लगता है, नॉर्मल स्मार्ट वॉच जब कंपनियां 10 दिन का बैटरी बैकअप देके बोलती हैं, लेकिन फिर भी आपको 7 या 8 दिन या 9 दिन जाते जाते वो खत्म ही हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, जब आप कॉलिंग पे स्मार्ट वॉच से ही कॉलिंग करेंगे तो उसमें और ज्यादा बैटरी बैकअप खत्म होगी, जो कि मुझे लगता है कि आपको नॉर्मली 3 या 4 दिन पे, कभी कभी 2 दिन पे, अगर आप घंटों बात करते हैं, लेकिन घंटों तो आप बात ऐसे कर ही नहीं सकते हैं। तो इससे क्या है कि बैटरी बैकअप की भी प्रॉब्लम हो जाती है ब्लूटूथ कॉलिंग में। आपको बार बार चार्ज करना पड़ेगा हर 2-3 दिन पे। अब वाटर रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो आपको भी पता है, कोई भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट हो या हम इंसान खुद है, कोई भी चीज फुल्ली तरह से वाटर प्रूफ नहीं होता है। और सिंपल सी बात है, जब आप नॉर्मल वॉच लेंगे तो उसमें सिर्फ एक जगह से, जहां से जो फिजिकल बटन होता है वहीं से मतलब पानी जाने की संभावना होती है, बाकी तरफ से तो पैक होती है। लेकिन आप कॉलिंग स्मार्ट वॉच लेंगे तो उसमें आपको माइक और स्पीकर कंपनी को तो देना ही पड़ेगा आपको बात करने के लिए। तो वहां पानी जाने के लिए एक्स्ट्रा स्पेस उन्हें मिल जाता है, तो आपको माइक और स्पीकर में से पानी जाने के चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं। लेकिन कंपनी अपने हिसाब से उसको जितना हो सकता है बढ़िया से ही पैक करती है। बहुत लोग स्मार्ट वॉच को इतना बुरी तरह यूज करते हैं कि पूछिए मत। एक दिन क्या हुआ कि भाई साहब ने मुझे कमेंट किया था कि सर मैंने वॉच खरीद ली है, ये वॉच वाटर प्रूफ है या नहीं है? तो मैंने बोला कि सारे स्मार्ट वॉच आजकल वाटर प्रूफ होते हैं, तो आप आराम से इजीली ढंग से स्विमिंग में कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने मेरे को दोबारा कमेंट किया कि सर मुझे पता नहीं था, मैं 3 दिन से स्मार्ट वॉच को निकाल के नहा रहा था। अरे भाई साहब, ये कौन सी बात हो गई? मतलब आप एक बार, मतलब जिस दिन कंपनी से आप ऑर्डर किए आपको मिल गया, आप स्मार्ट वॉच लगाए रखिए, मतलब 1 महीने 2 महीने 4 मतलब लगाए रहिए। अरे इतना तो आपको कॉमन सेंस होना चाहिए कि स्मार्ट वॉच है वाटर प्रूफ, इमरजेंसी के लिए बनाया होता है, कहीं भी आप स्विमिंग कर रहे हैं या बारिश में है। ऐसा नहीं कि जिस दिन आप पहन लिए फिर उसको जिंदगी भर निकालिए मत, खाइए पिए, लैट्रिन बाथरूम हर चीज में आप मतलब पहन के ही यूज कर रहे हैं। फिर मैंने उनको बोला भाई साहब, स्मार्ट वॉच वाटर प्रूफ कंपनी आपको इमरजेंसी के लिए देती है, अगर आप निकाल के अगर नहा रहे थे तो अच्छी बात है, सब कोई वही करता है। कम से कम नहाते वक्त तो एक बार आदमी इंसान वॉच को बाहर निकाल ही देता है। और बाकी आपको सारे फीचर्स सेम मिल जाते हैं। अगर आप म्यूजिक बजा रहे हैं, आपकी मोबाइल दूर है, तो आप कॉलिंग वाले में भी म्यूजिक को अपने स्मार्ट वॉच से बंद कर सकते हैं, बाकी नॉर्मल स्मार्ट वॉच में भी बंद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लिया जाए तो प्राइस का। हाँ, आपको प्राइस का अंतर देखने को मिल जाएगा। आप नॉर्मल वॉच ऐसे तो बहुत कम रेंज में स्टार्ट होगी, फिर भी आप अगर ठीक ठाक लेना चाहते हैं तो आप 2000 से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक ही कंपनी का अगर 2 प्रोडक्ट है, एक नॉर्मल वॉच है, एक कॉलिंग वॉच है, तो आप नॉर्मल वॉच मान लीजिए अगर आपको 2 या
2,500 को मिल रही है, तो आप कॉलिंग वॉच में जाएंगे तो आपको हो सकता है 4,000 या 4500 देना पड़ जाए। तो आपको सिर्फ कॉलिंग के लिए आपको 1,500 रुपये 2,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं, जिसमें कि आपको कॉलिंग की मुझे जहां तक लगता है बहुत कम जरूरत पड़ेगी। इमरजेंसी में या बाई चांस अगर बाई कोई पे आप कॉल रिसीव करके बोल देंगे हाँ भाई ठीक है रास्ते में मैं आ रहा हूँ, बस। बाकी आप घंटों तक किसी से भी ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड अगर आप उससे आप बात करना चाहते हैं तो उससे स्मार्ट वॉच पे बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको भी पता है आवाज सिंपल सी बात है कि इसमें से आवाज बाहर जाएगी। 3.5 mm जैक भी नहीं मिलेगा कि आप इसमें हेडफोन लगा के बात कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको नॉर्मल स्मार्ट वॉच लेनी चाहिए, कॉलिंग के पीछे इतना नहीं भागना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और बाकी बहुत से लोग हमें कमेंट में ही बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं। आपको अगर बहुत ज्यादा किसी भी टॉपिक पर डिस्कस करना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे आ जाइए, वहां पे मैं आपको मिल जाऊंगा टेक एमएस मोहित नाम से। आप वहां पर हमसे डायरेक्ट मैसेज के थ्रू आप कोई भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और यदि आपकी कोई राय हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी का आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय हिंद।